सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर बनाना सीखेंगे जो कि हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षा करेगा। दोस्तों, ये इम्यूनिटी बूस्टर किन किन चीज़ों से बनाया जाएगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसीलिए मित्रों, अंत तक ये वीडियो देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और इसी तरह से कुछ घरेलू अद्भुत नुस्खे सीखना चाहते हैं जो छोटी बीमारी को, बड़ी बीमारी को आप घर पे रह करके ठीक कर सकते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर बनाना जानते हैं। पहले एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जिन चीज़ों से यह इम्यूनिटी बूस्टर बनाना है। तो दोस्तों, पहली चीज़ है दोस्तों दूध। दूध को पूरे धरती का सुपर फूड कहा जाता है और ये दूध अगर घर का हो तो दोस्तों हमें पैकेट का दूध नहीं लेना है। इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों? इसमें पूरा प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयोडीन, खनिज, वसा, ऊर्जा, आयरन, मैग्नीज जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है केसर। केसर में कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों वो है हरी इलायची। हरी इलायची में कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, डाइटरी फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, एंटी कैंसर गुण, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों जिसे कहा जाता है कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है और यह दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है। वो आपके किचन में है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं हल्दी। हल्दी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये मसाला नहीं, एक महा औषधि है दोस्तों। इसमें कैरकुमिन टाइप का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसे बीमारी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। कैरकुमिन के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, आयरन, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतनी चीज़ों से दोस्तों इसको इम्यूनिटी बूस्टर बनाना है और इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं जैसा हमने आपसे शेयर किया। दोस्तों, हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? इन्हीं पोषक तत्वों से हुआ। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, उस प्रोटीन विटामिन की कमी के कारण उससे रिलेटिव बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। जैसे मित्रों, मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण मेरे शरीर का विकास रुक जाएगा। शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों या पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर विटामिन डी, कैल्शियम का टैबलेट, सिरप या पाउडर कुछ भी हमें देता है, उसके साथ साथ एनाल्जेसिक टैबलेट देते हैं जिससे दर्द तुरंत बंद हो जाए। तो हमें ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं होगी तो हमारा शरीर बीमार नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि समय समय पर हमें ऐसे कुछ पोषक तत्वों का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रकार के हमारे शरीर के सैनिक होते हैं।
यही बीमारियों से लड़ते हैं, यही बीमारियों को दूर भगाते हैं। दोस्तों जिसका इम्यूनिटी बूस्टर वीक हो जाता है, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, उसे तरह तरह की बीमारियां होने लगती, जैसे मौसम चेंज हो गया तो भी उन्हें वायरल फीवर हो जाएगा, बारिश आ गई तो भी उन्हें बीमारियां घेर लेंगी। और जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहती है, जिसके शरीर के सैनिक जो बीमारियों से लड़ते हैं दोस्तों स्ट्रांग रहते हैं, तो उनका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहता है, उनका शरीर खुद उन बीमारियों से लड़ लेता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रखिए, आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है, आपको कब लेना है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। हमने पहले कहा दूध आपके घर का होना चाहिए। ये जो पैकेट में दूध मिलता है दोस्तों, इसके साथ छेड़खानी की जाती है। और दोस्तों ये प्लास्टिक में रखा जाता है। प्लास्टिक में रखी हुई चीज हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है, यानी कि इसमें कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक में रखा हुआ कोई भी सामान हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों 1 गिलास दूध, अगर ये दूध गाय का मिल गया तो गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें अलग ही तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। तो 1 गिलास दूध लेना है और उसी में आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, हरी इलायची आपको डालना है 2 से 3 पीस ले लीजिए, इसे खून करके उसमें डाल देना है। उसी में डालना है आपको केसर 2 से 3 रेशा या 1 चुटकी, उसी में डाल करके इस दूध को 10 से 15 मिनट आप धीमी आंच पर इसे उबालना है। जब दूध सही ढंग से पच जाए, उबल जाए, तो दोस्तों इसे उतार के गुनगुना ही पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। दूध पीने के बाद कुछ लोग दोस्तों 1 घूंट 2 घूंट पानी पी लेते, पानी बिल्कुल नहीं पीना है, नहीं तो ये दूध सही ढंग से पचेगा नहीं, गैस एसिडिटी हो जाएगी। पानी 1 घूंट नहीं पीना है। हाँ, अगर आप खंगाल के मुंह थूकना चाहते हैं तो कुल्ली करके थूक दीजिए, लेकिन पीना नहीं है। तो इसे रोज रात में दोस्तों पीजिए। अब एक सावधानी और बरतना है, जो आप हल्दी पाउडर होगा, ये मार्केट की कंपनी का हल्दी पाउडर नहीं होगा दोस्तों, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है और आर्टिफिशियल कलर हमारे जाकर के आंतों में, किडनी में, इसके जो वेस्ट है वो जाके चिपक जाते हैं। इसलिए हमें खुद हल्दी पिसा करके उसी हल्दी पाउडर का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से इस इम्यूनिटी बूस्टर को बना करके आप अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो सिर्फ 2 बातों का आप ध्यान रखिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसलिए आप भरपूर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से कुछ ताजे फलों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स हैं, हमने वीडियो में बताया, उसे अंकुरित करके आप खाते रहिए, आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कुछ ड्राई फ्रूट का भी सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। ये सारे हमारे शरीर में दोस्तों शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें करिए। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। हमारे शरीर का अगर वात रोग बढ़ गया 50 से 60% बीमारी होगी, पित्त रोग बढ़ गया तो 15 से 20% बीमारी होगी, और कफ रोग बढ़ गया तो 5 से 10% बीमारी होगी। यानी 100% जब ये आपके शरीर का 3 दोष बढ़ता है तभी होता है। तो वात पित्त कफ क्या है, ये क्यों बढ़ता है, इससे रिलेटिव चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीजें उनका आप त्याग करके हमेशा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम 5 बजे उठने का प्रयास करें। 5 बजे का समय जो है सबसे अच्छा समय है। वैसे दोस्तों तो माना जाता है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 से 4 बजे के बीच में, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल की वजह से जैसे आप लेट में सोते हैं तो जल्दी उठ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों 4 से 5 बजे उठने का जरूर प्रयास करिए। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी तरफ दोस्तों जब बासी मुंह गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारे पेट में जो गैस, एसिडिटी, कब्ज, उसे दूर करने में मदद करता है
आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई में मदद करता है। तो दोस्तों गुनगुना पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद अब आपको यही 2 घंटे डेली अपने लिए निकालना है, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए निकालना है। जिसने भी ये 2 घंटे का समय अपने लिए निकाला वो 50% बीमारियों से बचा रहेगा। इसमें करना क्या है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक दोस्तों ये जो 5 से 6 किलोमीटर है, इसे आप आधे घंटे में कवर करिए, चाहे दौड़ लगा के, चाहे तेज चल के। तो दोस्तों आप देखेंगे नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे करिए। दूसरा है कपालभाति, 10 से 15 मिनट करिए। दोस्तों आप पूरी जिंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और लास्ट में बैठ के 15 से 20 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ये करके आप दोस्तों स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।